के हिंदी अनिवार्य विषय की पाठ्यपुस्तक सृजन के अध्याय 10 भय का अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत से पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। निर्दिष्ट, नियत किया हुआ, त्योरी, टेढ़ी भ्रकुटी, असाध्य, न होने योग्य, कठिन, निवारण, हटाना, रोकना, भीरुता, कायरता, डरपोकपन, अवयव, भाग या अंग, व्यतिक्रम, बाधा, क्रम का उलटफेर, विरल, बहुत कम, जो घना न हो, अभ्यस्त, निपुण, क्षोभकारक, विचलित करने वाला, दस्तावेज, व्यवहार संबंधी लेख, आवरण, पर्दा ढकना, वणिगवृत्ति, वेश्यवृत्ति, क्षात्रवृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति। अब पाठ की शुरुआत करने से पहले इसके लेखक का नाम जान लेते हैं। इस पाठ को लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक के जीवन का परिचय इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा पास की। कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु FA करने से पूर्व ही पढ़ाई छूट गई। सरकारी नौकरी शुरू की, परंतु उसको आत्मसम्मान के विरुद्ध पाकर छोड़ दिया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर हो गए। तत्पश्चात स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का गंभीर ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य शुक्ल ने कई रचनाएं की। आपने हिंदी गद्य में निबंध, समालोचना आदि विधाओं में प्रशंसनीय योगदान दिया। आपके मनोविकार संबंधी निबंध हिंदी में अद्वितीय हैं। समालोचना के क्षेत्र में भी आपने मौलिक कृतियों की रचना कर उसे नई दिशा दी है। आपने हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक इतिहास भी लिखा। आपकी चिंतामणि भाग 1 को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। अब आपको ले चलती हूँ इस पाठ के सार के रूप में। पाठ का सार भय शीर्षक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय के स्वरूप, कारण एवं परिणाम आदि का विवेचन किया है। भय का स्वरूप, भय का भाव, किसी भावी आपदा की भावना या दुख के कारण के सामने आने पर जो आवेगपूर्ण तथा स्तंभित करने वाला मनोविकार उत्पन्न होता है, उसको भय कहते हैं। क्रोध और भय दोनों दुख के कारण से संबंधित हैं। दुख के कारण का स्वरूप बोध क्रोध उत्पन्न करता है। भय उससे बचने का प्रेरक होता है। भय के लिए दुख का कारण जानना जरूरी नहीं होता। दुख या हानि होने का आभास होते ही भय उत्पन्न होता है। भय के 2 रूप हैं, साध्य और असाध्य। जो प्रयत्न करने पर दूर हो सके वह साध्य, तथा प्रयत्न करने पर भी जिससे बचा न जा सके वह असाध्य विषय है। किसी विषय के साध्य अथवा असाध्य होने की धारणा परिस्थिति या मनुष्य की प्रकृति पर अवलंबित होती है। जो मनुष्य साहसी नहीं
होता तथा अथवा कठिनाइयों से संघर्ष करने का अभ्यस्त नहीं होता, वह दुख के कारण को अपरिहार्य मानकर भय के कारण स्तंभित हो जाता है। किंतु साहसी पुरुष भय से बचने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। भीरुता या कायरता। भय का सामना न कर उससे बचने के लिए भागना जब मनुष्य की आदत बन जाती है तो उसे भीरुता या कायरता कहते हैं। इसमें कष्ट सहन करने की क्षमता में अविश्वास ही प्रधान कारण है। यह भीरुता का बहुत पुराना रूप है। अर्थ हानि की आशंका से व्यापारी किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते तथा हारने पर मानहानि के डर से कुछ पंडित शास्त्रार्थ से दूर रहते हैं। यद्यपि स्त्रियों की भीरुता रसिकों के आनंद का विषय होती है, पुरुषों की भीरुता सदैव निंदनीय होती है। कुछ लोग धर्म भीरुता को प्रशंसनीय मानते हैं, किंतु धर्म से डरने की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले प्रशंसा के पात्र अधिक हैं। भय एवं आशंका। आशंका और आशा दुख का पूर्ण निश्चय न होने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से उत्पन्न होने वाले आवेग रहित भय को आशंका कहते हैं। आशंका का संचार धीमा किंतु अधिक समय तक स्थायी रहता है। दुख के वर्ग वाले भावों में जो स्थिति आशंका की है, वही सुख के वर्ग के भावों में आशा की है। वन के रास्ते में चीता मिलने की आशंका पर यात्री चलता रह सकता है, परंतु उसके निश्चय में बदलने पर पूर्ण भय की दशा में वह पीछे लौट जाएगा अथवा वहीं रुक जाएगा। भय की अवस्था। संज्ञान प्राणियों तथा सभ्य समाज के लोगों में भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। वहाँ भय के द्वारा स्थायी सुरक्षा संभव नहीं होती। असभ्य तथा जंगली लोगों में भय से सुरक्षा अधिक समय तथा स्थान तक होती है। जंगली तथा असभ्य लोगों में भय अधिक होता है। वे जिससे भयभीत होते हैं उसकी पूजा करते हैं। उनके देवता भय के भाव से ही बनते हैं। डराने वाले का सम्मान असभ्यता का लक्षण है। भारत में इसी कारण किसी विद्वान की अपेक्षा थानेदार का सम्मान अधिक होता है। भय का परिहार। बच्चों में तथा पशुओं में भय का भाव अधिक पाया जाता है। बच्चे किसी अपरिचित को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। अज्ञात तथा अपरिचित से भय प्रत्येक प्राणी में होता है। इसका निवारण मनुष्य अपने ज्ञान बल और बाहुबल से करता है। सभ्यता के विकास के साथ भय कम होता जाता है। भूतों का डर तथा पशुओं का डर तो अब कम हो गया है, किंतु मनुष्य का भय मनुष्य को अभी तक बना हुआ है। मनुष्य ही मनुष्य को दुख देता है। सभ्यता के विकास के साथ ही दुख पहुंचाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब किसी के द्वारा बलात् धन संपत्ति छीन जाने की आशंका तो कम हो गई है, किंतु नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों तथा कानूनी दांव पेच के बल पर इन चीजों को छीने जाने की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान अर्थोन्माद को नियंत्रित करने के लिए पवित्र तथा उच्च आदर्शों वाले प्रशंसकों की आवश्यकता है। सुख और निर्भयता। सुखी रहना और आतंक से मुक्त रहना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। ये दोनों बातें प्रयत्न साध्य हैं। निर्भयता के लिए दो बातें आवश्यक है। एक, हम किसी को न कष्ट पहुंचाएं और न डराएं। दूसरी, किसी में हमें सताने या डराने की हिम्मत न हो। इसमें पहली बात शील से है
तथा दूसरी शक्ति और पुरुषार्थ से संबंधित है। किसी को न डराने से भय से मुक्ति नहीं मिल सकती। दुष्ट लोग दूसरों को भयभीत करते ही हैं। उनको उनमें दंड के भय का संचार करके ही रोका जा सकता है। अतः सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए भय से सुरक्षा अधिक समय तक तथा स्थान तक होती है। जंगली तथा असभ्य लोगों में भय अधिक होता है। वे जिससे भयभीत होते हैं उसकी पूजा करते हैं। उनके देवता भय के भाव से ही बनते हैं। डराने वाले का सम्मान असभ्यता का लक्षण है। भारत में इसी कारण किसी विद्वान की अपेक्षा थानेदार का सम्मान अधिक होता है। भय का परिहार। बच्चों में तथा पशुओं में भय का भाव अधिक पाया जाता है। बच्चे किसी अपरिचित को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। अज्ञात तथा अपरिचित से भय प्रत्येक प्राणी में होता है। इनका निवारण मनुष्य अपने ज्ञान बल तथा बाहुबल से करता है। सभ्यता के विकास के साथ भय कम होता जाता है। भूतों का डर तथा पशुओं का डर तो अब कम हो गया है, किंतु मनुष्य का भय मनुष्य को अभी तक बना हुआ है। मनुष्य ही मनुष्य को दुख देता है। सभ्यता के विकास के साथ ही दुख पहुंचाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब किसी के द्वारा बलात् धन संपत्ति छीनने जाने की आशंका तो कम हो गई है, किंतु नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों तथा कानूनी दांव पेंच के बल पर इन चीज़ों को छीने जाने की संभावना बढ़ गई है। आज जाति तथा देशों के बीच एक दूसरे से डरने के स्थायी कारण उत्पन्न हो गए हैं। सबल और निर्बल देशों के बीच शोषण का तथा दो सबल देशों के मध्य आर्थिक संघर्ष का भय पैदा हो गया है। शोषण की यह व्यवस्था सार्वभौम है तथा निरंतर चल रही है। इसका कारण पूरे विश्व में चल रही लाभ कमाने की भावना है। उन देशों की सरकारें भी इसको संरक्षण दे रही हैं। वर्तमान अर्थोन्माद को नियंत्रित करने के लिए पवित्र तथा उच्च आदर्शों वाले प्रशासकों की आवश्यकता है। सुख और निर्भयता। सुखी रहना और आतंक से मुक्त रहना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। ये दोनों बातें प्रयत्न साध्य हैं। निर्भयता के लिए दो बातें आवश्यक है। एक, हम किसी को न कष्ट पहुंचाएं और न डराएं। दूसरी, किसी में हमें सताने या डराने की हिम्मत न हो। इनमें पहली बात शील से तथा दूसरी शक्ति और पुरुषार्थ से संबंधित है। किसी को न डराने से भय से मुक्ति नहीं मिल सकती।
दुष्ट लोग दूसरों को भयभीत करते ही हैं। उनको उनमें दंड के भय का संचार करके ही रोका जा सकता है।